संसद का मानसून सत्र चल रहा है। इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए धर्मवीर जी मौजूद हैं, सांसद भिवानी। सर, सबसे ज़्यादा गोल्ड आए हैं और वो भिवानी से आए हैं। क्या कहना चाहेंगे खिलाड़ियों को लेकर सर? देखो, सारे देश की जनता भिवानी की तरफ टक टके गाड़े बैठी है। और ये मानो कि मिनी क्यूबा भी भिवानी को इसलिए कहा जाता है। बॉक्सिंग में तो सारे हमारे आए हैं और सबसे खुशी की बात, लड़कियां जीत के आई हैं। हाँ जी। यानी सारे देश में जितने गोल्ड आए हैं सबसे ज़्यादा लड़कियां ही जीत के आई हैं, और ये हमारे क्षेत्र से आई हैं। तो जितने टोटल इस कॉमनवेल्थ में जितने भी मेडल आए हैं उनमें बहुतायत हरियाणा के आए हैं। हरियाणा में भी सबसे ज़्यादा फिर भिवानी के आए हैं। मैं तो कहता हूँ सारा देश एक तरफ, भिवानी क्षेत्र एक तरफ। लड़कियों ने तो गजब ही किया है कि सारे ही तो मेडल ले आए। हाँ जी, हाँ जी। यानी एक ऐसी शुरुआत कर दी कि आने वाले टाइम में जब कॉमनवेल्थ होगा या ओलंपिक होगा या एशियाड होगा, तो एक ऐसी शुरुआत करी है कि देखना आप, मेडलों की झड़ी लग जाएगी। तो इन खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। मैं भी माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलूंगा कि लड़कियों को सम्मानित करने के लिए, उनको शाबाशी देने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए मुझे पूरा यकीन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमें टाइम देंगे। सर, एक तरफ संसद चल रहा है लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। आज भी स्थगित हो गया 2 बजे तक के लिए। आज क्या, हम तो हर रोज़ 10:30 बजे जाते हैं। हाँ जी। गए, फिर जाते ही वही नारेबाजी सुन के आ जाते हैं। देखो, विपक्ष को थोड़ी बहुत लिहाज करनी चाहिए। 142 करोड़ का देश है, इंतज़ार करता है, सेशन चल रहा है, चाहे मानसून हो, दूसरे सेशन हो। हमारे ऊपर उन्होंने हमारे को अधिकार दिया है कि देश के विकास के लिए नई नई नीतियां बनाएं। 2047 तक देश किस प्रकार से विकसित देश की श्रेणी में आ सकता है, अपने विचार जरूर बताने चाहिए। लेकिन विचार करने की बजाय, किसी भी बहस में हिस्सा लेने की बजाय, चर्चा में हिस्सा लेना नहीं, तो फिर वो क्यों जीत के आए हैं, क्यों समय बर्बाद करते हैं। संसद जी, एक सवाल कि नायब सिंह सैनी ने साहब ने बोला है कि तिरंगा यात्रा निकालेंगे हम। तिरंगा यात्रा तो अब नहीं, 1947 से लेकर आज तक हम 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, हर जगह झंडा फहराते हैं। अब तो नवीन जी ने जब सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला करवाया तिरंगा का, अब तो हर घर में तिरंगा। और मैं कहता हूँ तब से तो एक बाढ़ आ चुकी, हम दोबारा से हमारा देश गुलाम ना बन जाए, इसलिए तिरंगा को याद करके ये देश आगे बढ़े, मजबूत रहे, सारा देश एक रहे। आजकल दुनिया का माहौल आप देख रहे होगे, जिस प्रकार से अव्यवस्था फैली हुई है चारों तरफ, उससे मुकाबला करने के लिए हम एक होकर आगे बढ़ें। सुख शांति और समृद्धि का ये प्रतीक है हमारा तिरंगा यात्रा। आखिरी सवाल, बृजभूषण सिंह को बरी किया गया लेकिन अब विनेश फोगाट ने बोला हम हाईकोर्ट जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? ये अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसीलिए बनाई गई है कि अगर किसी को कोई फैसला नहीं पसंद है तो वो अपीलेट कोर्ट में जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। दैनिक सवेरा के लिए अमन, दिल्ली से। संसद का मानसून सत्र चल रहा है। इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए धर्मवीर जी मौजूद हैं, सांसद भिवानी। सर, सबसे ज़्यादा गोल्ड आए हैं और वो भिवानी से आए हैं। क्या कहना चाहेंगे खिलाड़ियों को लेकर सर? देखो, सारे देश की जनता भिवानी की तरफ टक टके गाड़े बैठी है। और ये मानो कि मिनी क्यूबा भी भिवानी को इसलिए कहा जाता है। बॉक्सिंग में तो सारे हमारे आए हैं और सबसे खुशी की बात, लड़कियां जीत के आई हैं। हाँ जी। यानी सारे देश में जितने गोल्ड आए हैं सबसे ज़्यादा लड़कियां ही जीत के आई हैं, और ये हमारे क्षेत्र से आई हैं। तो जितने टोटल इस कॉमनवेल्थ में जितने भी मेडल आए हैं उनमें बहुतायत हरियाणा के आए हैं। हरियाणा में भी सबसे ज़्यादा फिर भिवानी के आए हैं। मैं तो कहता हूँ सारा देश एक तरफ, भिवानी क्षेत्र एक तरफ। लड़कियों ने तो गजब ही किया है कि सारे ही तो मेडल ले आए। हाँ जी, हाँ जी। यानी एक ऐसी शुरुआत कर दी कि आने वाले टाइम में जब कॉमनवेल्थ होगा या ओलंपिक होगा या एशियाड होगा, तो एक ऐसी शुरुआत करी है कि देखना आप, मेडलों की झड़ी लग जाएगी। तो इन खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। मैं भी माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलूंगा कि लड़कियों को सम्मानित करने के लिए, उनको शाबाशी देने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए मुझे पूरा यकीन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमें टाइम देंगे। सर, एक तरफ संसद चल रहा है लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। आज भी स्थगित हो गया 2 बजे तक के लिए। आज क्या, हम तो हर रोज़ 10:30 बजे जाते हैं। हाँ जी। गए, फिर जाते ही वही नारेबाजी सुन के आ जाते हैं। देखो, विपक्ष को थोड़ी बहुत लिहाज करनी चाहिए। 142 करोड़ का देश है, इंतज़ार करता है, सेशन चल रहा है, चाहे मानसून हो, दूसरे सेशन हो। हमारे ऊपर उन्होंने
हमारे को अधिकार दिया है कि देश के विकास के लिए नई नई नीतियां बनाएं। 2047 तक देश किस प्रकार से विकसित देश की श्रेणी में आ सकता है, अपने विचार जरूर बताने चाहिए। लेकिन विचार करने की बजाय, किसी भी बहस में हिस्सा लेने की बजाय, चर्चा में हिस्सा लेना नहीं, तो फिर वो क्यों जीत के आए हैं, क्यों समय बर्बाद करते हैं। संसद जी, एक सवाल कि निहाल सिंह सैनी ने साहब ने बोला है कि तिरंगा यात्रा निकालेंगे हम। तिरंगा यात्रा तो अब नहीं, 1947 से लेकर आज तक हम 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, हर जगह झंडा फहराते हैं। अब तो नवीन जी ने जब सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला करवाया तिरंगा का, अब तो हर घर में तिरंगा। और मैं कहता हूँ तब से तो एक बाढ़ आ चुकी, हम दोबारा से हमारा देश गुलाम ना बन जाए, इसलिए तिरंगा को याद करके ये देश आगे बढ़े, मजबूत रहे, सारा देश एक रहे। आजकल दुनिया का माहौल आप देख रहे होंगे, जिस प्रकार से अव्यवस्था फैली हुई है चारों तरफ, उससे मुकाबला करने के लिए हम एक होकर आगे बढ़ें। सुख शांति और समृद्धि का ये प्रतीक है हमारा तिरंगा यात्रा। आखिरी सवाल, बृजभूषण सिंह को बरी किया गया, लेकिन अब विनेश फोगाट ने बोला हम हाई कोर्ट जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? ये अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसीलिए बनाई गई है कि अगर किसी को कोई फैसला नहीं पसंद है तो वो अपीलेट कोर्ट में जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। दैनिक सवेरा के लिए अमन, दिल्ली से। संसद का मानसून सत्र चल रहा है। इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए धर्मवीर जी मौजूद हैं, सांसद भिवानी। सर, सबसे ज़्यादा गोल्ड आए हैं और वो भिवानी से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे खिलाड़ियों को लेकर? सर देखो, सारे देश की जनता भिवानी की तरफ टकटके गाड़े बैठी है, और ये मानो कि मिनी क्यूबा भी भिवानी को इसलिए कहा जाता है। बॉक्सिंग में तो सारे हमारे आए हैं, और सबसे खुशी की बात, लड़कियां जीत के आई हैं। हाँ जी, यानी सारे देश में जितने गोल्ड आए हैं, सबसे ज़्यादा लड़कियां ही जीत के आई हैं, वही हमारे क्षेत्र से आई हैं। तो जितने टोटल इस कॉमनवेल्थ में जितने भी मेडल आए हैं, उनमें बहुतायत हरियाणा के आए हैं। हरियाणा में भी सबसे ज़्यादा फिर भिवानी के आए हैं। मैं तो कहता हूँ सारा देश एक तरफ, भिवानी क्षेत्र एक तरफ। लड़कियों ने तो गजब ही किया है कि सारे ही तो मेडल ले आए। हाँ जी, हाँ जी। यानी एक ऐसी शुरुआत कर दी कि आने वाले टाइम में जब कॉमनवेल्थ होगा या ओलंपिक होगा या एशियाड होगा, तो एक ऐसी शुरुआत करी है कि देखना आप, मेडलों की झड़ी लग जाएगी। तो इन खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। मैं भी माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलूंगा कि लड़कियों को सम्मानित करने के लिए, उनको शाबाशी देने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए मुझे पूरा यकीन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमें टाइम देंगे। सर, एक तरफ संसद चल रहा है लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। आज भी स्थगित हो गया 2 बजे तक के लिए। आज क्या, हम तो हर रोज़ 10:30 बजे जाते हैं। हाँ जी, गए, फिर जाते ही वही नारेबाजी सुन के आ जाते हैं। देखो, विपक्ष को थोड़ी बहुत लिहाज करनी चाहिए। 142 करोड़ का देश है, इंतज़ार करता है, सेशन चल रहा है, चाहे मानसून हो, दूसरे सेशन हो। हमारे ऊपर उन्होंने हमारे को अधिकार दिया है कि देश के विकास के लिए नई नई नीतियां बनाएं। 2047 तक देश किस प्रकार से विकसित देश की श्रेणी में आ सकता है, अपने विचार जरूर बताने चाहिए। लेकिन विचार करने की बजाय, किसी भी बहस में हिस्सा लेने की बजाय, चर्चा में हिस्सा लेना नहीं, तो फिर वो क्यों जीत के आए हैं, क्यों समय बर्बाद करते हैं। संसद जी, एक सवाल कि निहाल सिंह सैनी ने साहब ने बोला है कि तिरंगा यात्रा निकालेंगे हम। तिरंगा यात्रा तो अब नहीं, 1947 से लेकर आज तक हम 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, हर जगह झंडा फहराते हैं। अब तो नवीन जी ने जब सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला करवाया तिरंगा का, अब तो हर घर में तिरंगा। और मैं कहता हूँ तब से तो एक बाढ़ आ चुकी, हम दोबारा से हमारा देश गुलाम ना बन जाए, इसलिए तिरंगा को याद करके ये देश आगे बढ़े, मजबूत रहे, सारा देश एक रहे। आजकल दुनिया का माहौल आप देख रहे होंगे, जिस प्रकार से अव्यवस्था फैली हुई है चारों तरफ, उससे मुकाबला करने के लिए हम एक होकर आगे बढ़ें। सुख शांति और समृद्धि का ये प्रतीक है हमारा तिरंगा यात्रा। आखिरी सवाल, बृजभूषण सिंह को बरी किया गया, लेकिन अब विनेश फोगाट ने बोला हम हाई कोर्ट जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? ये अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसीलिए बनाई गई है कि अगर किसी को कोई फैसला नहीं पसंद है तो वो अपीलेट कोर्ट में जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। दैनिक सवेरा के लिए अमन, दिल्ली से।